अच्छा। अच्छा बताओ, कोई एक ऐसा लड़का जिसको सब कोई भोंदू बोले, पगला बोले, है ना, पगलेट बोले, तो क्या वो लड़का जिंदगी में कुछ कर सकता है? नहीं। हैं? नहीं। मतलब वो कर भी सकता है, लेकिन परसेंटेज क्या लगता है? बहुत कम। बहुत। हाँ, है कि नहीं? लेकिन एक ऐसा ही कहानी है, एक ऐसा लड़का का, जिसका नाम, उसका नाम से कोई नहीं बोलता था, सब उसको क्या बोलता था? पागल, भोंदू, जैसे होता है ना हम क्लास में, ऐसा नाम तो उसको बोला जाता था। लेकिन वही लड़का बड़ा होकर एक बहुत बड़ा, है ना, महान, जिसको बोलते हैं, इंसान बना। जानते हो कौन है? नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन। नाम सुने हो? नाम तो सुने हैं लेकिन जानते नहीं। जानते नहीं हो ना? देखो, आइंस्टीन का मतलब, वो लड़का करके बोलेंगे तब समझो, है ना? मतलब समझो, वो लड़का का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ था। वो लड़के का जब जन्म हुआ ना, तो मतलब उसका सर एकदम बड़ा था, जिसे होता है ना नॉर्मल बच्चा से बड़ा, नॉर्मल बच्चा से उसका सर बड़ा था। तो उसका घर में परेशान रहता था कि इतना बड़ा बच्चे क्यों ऐसा ऐसा आके रहे। तो लोग डॉक्टर को दिखाता था, बोलते रहे ये जेन्युइन है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते गया ना, उसमें एक प्रॉब्लम आया कि वो बोल नहीं पाता था। क्या होता था? बोल नहीं पाता था। मतलब नहीं होता, मतलब एक मतलब ऐसे करके वैसे करके बोलता था, मतलब क्लियर एकदम बोल ही नहीं पाता था। सोचो, 9 से 10 साल का एज हो गया, लेकिन क्लियर अभी तक आवाज नहीं आया। समझ में आ रहा है? हाँ। जिसके कारण वो स्कूल में भी जाता था, आ जाता था, यूकेजी में एडमिशन हुआ, यूकेजी 1 में, तो क्या होगा? बोल ही नहीं पाएगा तो पढ़ेगा क्या? इसके कारण क्या होता था? पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा था उसका। तो एक दिन हुआ यूं कि 10 साल का जब एज था ना, उसकी मम्मी उसको सूप दी थी। क्या दी थी? सूप। तो वो उसको दी थी, तो गर्म था, तो अरे पी रहा था, अरे बाप रे बाप, मतलब इंग्लिश में बोला था, हम अपना एक्सप्रेशन से बता रहे हैं, ऐसे बोला होगा, अरे बाप रे बाप, इतना गर्म सूप माँ दे देती है, मेरा मुंह चले गया। तो उसकी माँ तो पूरा खुशी का ठिकाना नहीं कि आज मेरा बेटा आइसक्रीम बोला है। बोला चलो, इसका जीभ का मुंह जल गया हुआ कोई टेंशन नहीं, लेकिन बोला तो है ना, पूरा खुश हो गया लोग कि आइसक्रीम बोला है। आइसक्रीम को भी अच्छा लगा कि चलो हमको बोलने आ गया। उसको मैं एडमिशन करा देती है। तो वो जब स्कूल में जाता है तो उसका वही रहता है प्रॉब्लम, उसको मतलब कुछ होमवर्क मिलता है ना, कभी होमवर्क करके नहीं जाता है, क्योंकि उसको कोई चीज़ ना, जैसे होता है ना, कोई बोलता है याद, वर्ड्स याद करो, ABCD याद कर लो, तो उसको याद करने वाला चीज़ उसको होता ही नहीं है। पूरा घर में कंप्लेन पे कंप्लेन जाता रहा, ये होमवर्क नहीं करके आता है, बहुत बार हुआ। उसका धीरे धीरे नाम हो गया भोंदू, लड़ाई करेगा तो बोलेगा पगला, कुछ आता होता है नहीं, पागल टाइप आ जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, स्टूडेंट लोग बोलेगा पागल है। ऐसे ही कर करके एक दिन क्या होता है, होमवर्क जब भी देगा याद ही नहीं है, तो दूसरा बच्चा भी बोलेगा सर को, बोलेगा ना कि सर होमवर्क नहीं हुआ, तो बोलेगा सर चलो तुमको पनिशमेंट देंगे, तो दूसरा बच्चा बोलेगा हाँ हमको पनिशमेंट देंगे, आइसक्रीम भी तो नहीं होमवर्क किया है, उसको छोड़ देते हैं और हमको पनिशमेंट दीजिएगा, उसको भी दीजिए। तो हर दिन का उसका कारनामा था। तो जाकर टीचर प्रिंसिपल को बुला के, देखिए सर आइसक्रीम के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रिंसिपल बोले हाँ, तो प्रिंसिपल एक के कारण पूरा स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है। तो उसको गार्जियन को एक लेटर लिखी, मतलब उसको आइसक्रीम को बुलाए ऑफिस में, बोले तुम कल अपना गार्जियन को लेकर आओगे। तो आइसक्रीम अपनी मम्मी को लेकर गया प्रिंसिपल स्कूल में। उसकी मम्मी जब गई तो मिली, तो आइसक्रीम को बोला तुम थोड़ा सा बाहर चले जाओ। आइसक्रीम को होता है ना, ऑफिस के बाहर भेज दिया। तो जैसे ही उसके बाद बात हुआ, समझ में आ रहा ना, तो देख झांक रहा था अंदर से, ऑफिस में नहीं होता है छोटा सा साइड में कि क्या है अंदर में हो रहा है, देख रहा कि उसका मतलब प्रिंसिपल कुछ लीक के, समझ में आ रहा है, उसकी मम्मी को दिए। मतलब ऐसा बात था कि वो लीक बोल नहीं पाए होंगे, प्रिंसिपल उसको लिख कर दिए। तो गया घर, बोला मम्मी मम्मी बताओ ना प्रिंसिपल सर क्या बोल रहे थे, मेरा तारीफ कर रहे थे, हैं? हम बोलने लगे तो मेरा तारीफ कर रहे थे। बोले हाँ तुम्हारा बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या तारीफ कर रहे थे? तो बोले इतना तारीफ कर रहे हैं कि बोले हैं कि तुम्हारा, आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना जीनियस है, इतना मतलब होनहार है कि हम लोग का पास स्कूल में ऐसा टीचर नहीं कि आपके बच्चा को पढ़ा पाए, आप इसको घर पे पढ़ाइए या कोई और स्कूल में पढ़ाइए। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे बोला। तुम आइसक्रीम को लगाइए, हम इतना तेज हैं, हम इतना ब्रिलियंट हैं, अपने आप को पूरा समझने कि हम कुछ एक होनहार हैं।
उस दिन से वो और लगे अपने आप पे मेहनत करने। लेकिन दूसरा स्कूल में एडमिशन हुआ है तो वहां पे जाके वो याद नहीं हो रहा, तो टीचर से बात करते कि हमको याद क्यों नहीं होता है। तो सर बोलेगा कि तुम निरंतर अभ्यास करो, कोई चीज को बार 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 प्रैक्टिस करो। तो उसी का वो नियम लगा लगा कर ऐसा ऐसा कर करके ना बहुत मतलब इतना पढ़ लिए, इतना महान साइंटिस्ट बन गए ना, समझ में आ रहा है। कि उनका नाम पूरा जर्मन नहीं पूरा विश्व में नाम उनका चल गया। नोबेल पुरस्कार उनको मिला है, समझ में आ रहा है। नोबेल पुरस्कार ना कितना बड़ा पुरस्कार होता है, वो उनको मिला है। सोचो इतना महान हैसियत है कि सोचो उनको एक बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था, जर्मन का नहीं किसी और देश का, जर्मन का उसमें हिटलर का शासन था तो वो नहीं बने। सोचो ऐसा इंसान थे कि राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं बने, और आजकल देखते हो ना मारदार हो रहा है बनने के लिए नेता। तो क्या हुआ वो बने। एक बार क्या हुआ था ना, वो अपना घर का सफाई करवा रहे थे, नहीं तो झाड़ू करवा रहे, तो बक्सा उक्सा में खोले खाली ना देखने कागज निकला, वही कागज था जो प्रिंसिपल उसकी मम्मी को दी थी। तो देख रहे पढ़ रहे कि इसमें लिखा इस सच्चाई की घटना है। वो अपना बायोग्राफी में घटना को लिखे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, लिखे देखे कि अरे इसमें लिखा हुआ कि आपका बेटा इतना बुद्धू है, बेवकूफ है, नालायक है कि हम लोग स्कूल में रहेगा तो पढ़ तो अपने तो नहीं पढ़ता है, दूसरों का भी पढ़ने नहीं दे रहा है। पूरा स्कूल का माहौल खराब हो रहा है, और एक बच्चा के लिए हम अपना पूरा स्कूल का माहौल खराब नहीं कर सकते, इसलिए आपका बच्चा को हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ा रहे। सोचो उसकी माँ अगर आइंस्टीन को ये बात बता देती तो मान लेता कि हम बेवकूफ है, लेकिन वो क्या बताई, उल्टा बताई, है ना। तो पॉजिटिव बात बताई तो उसके अंदर में पॉजिटिव थॉट आया, तब वो पॉजिटिव वर्क किया, समझ में आया ना। क्योंकि पॉजिटिव वर्क करने के लिए पॉजिटिव थॉट रखना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जानते हो आइंस्टीन को ना मतलब कुछ भी याद ना रहने का बीमारी जो है ना, बीमारी था समझो, कोई जीवन भर रहा, शुरू से लेकर जीवन तक भर। एक बार जानते हो उनको मतलब कहीं जा रहे थे तो ट्रेन का सफर में जा रहे थे, तो ट्रेन में उनको पूरा प्रसिद्ध था, पूरा उनको सब कुछ जानता था। बैठे थे ट्रेन के अंदर में, टीटी आया, बोला सर आइंस्टीन सर आप सर, तो वो बोले कि वो क्या हुआ सर, टीटी टिकट सर, तो वो टिकट खोज रहे हैं कहाँ रख दिए, पूरा ऐसे कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। तो टीटी बोला सर हम जानते हैं सर आप टिकट जरूर लिए होंगे, परेशान मत हुई है ना, आपको नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप विश्वास इतना महान आदमी जो राष्ट्रपति नहीं बन रहा है वो विदाउट टिकट चलेगा नहीं। तो उम्र प्रसिद्ध है कि भुलक्कड़ एक नंबर है ना, वो प्रसिद्ध है। तो उनको बोला कोई बात नहीं। फिर टीटी आगे चले गया, फिर होता है ना घूम के आता है ना टीटी, तो फिर घूम के आके देख रहा है कि अभी भी आइंस्टीन खोज ही रहे हैं टिकट। तो आइंस्टीन से बोले सर अब क्यों खोज रहे हैं, हम बोल दिए ना कि कोई बात नहीं, आपका टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं, पर टिकट का टेंशन नहीं है हमको इस बात का टेंशन है कि हमको जाना कहाँ है, मतलब हम टिकट कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है, हमको यही याद नहीं है। सोचो इतना बड़ा साइंटिस्ट महान इंसान को ये तक नहीं पता है कि हमको जाना कहाँ है, समझ में आया। फिर कैसे वहां पे पहुंचे, फिर वहां से उतर के वो अपना घर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, अपना घर। तो टैक्सी लिए, तो टैक्सी करके गए, टैक्सी वाला को बोल रहा था ड्राइवर साहब आप आइंस्टीन का घर जानते हैं, तो कह रहा है सर आइंस्टीन सर को कौन नहीं जानता है, इतना बड़ा महान हैसियत इंसान जिनको इतना उपलब्धि पा चुके हैं उनको कौन नहीं जानता है। तो बड़ा हमको उनका घर जाए, सर आप आइंस्टीन का आप कौन लगते हैं सर, प्लीज बताइए ना आप आइंस्टीन कौन लगते हैं सर, हमसे मिला दीजिए ना आइंस्टीन को। तो बोले हम ही आइंस्टीन हैं। आप आइंस्टीन हैं, आप कैसे आइंस्टीन हो सकते हैं, आइंस्टीन को पता नहीं रहेगा अपना घर कौन सा है। बोल रहा कि हाँ हमको नहीं पता है, हम ही आइंस्टीन हैं। समझा, फोटो दिखाया तो पहचान में आइंस्टीन है, समझ में आ रहा है। सोचो ऐसा इंसान को अपना घर पता नहीं है, जाना कहाँ ये तक नहीं पता है, लेकिन वो कितना बड़ा फार्मूला बनाया, कितना मुझे जानते हैं एटम बम, इस सब उन्हीं का सिद्धांत पर काम करता है। सोचो, लेकिन जानते हो उनका कारण क्या था, कभी सोचे हो कि वो क्यों नहीं याद रहता था? क्योंकि वो कुछ भी करते थे ना वो एकदम उसमें घुस जाते थे। क्या होता था, एकदम घुस, जैसे डब्बा के अंदर में तुम घुस जाओ तो तुमको, जैसे तुम एक रूम के अंदर में घुस जाओ तुमको बाहर में
क्या हो रहा है कुछ पता चलेगा? नहीं। एकदम कुछ नहीं पता चलेगा। एकदम उसी तरह उनको बाहर का घटना नहीं। पता ही नहीं चलता था। वो जैसे मान लो कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं अरे कौन कौन पार हो रहा है, कौन कौन स्टेशन पार हो रहा है, कौन कौन आदमी जा रहा है, बातचीत करने लगते हैं। कहाँ जा रहा है बाबू? बोलेगा हम यहाँ जा, बोले हाँ हम भी जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ हम भी जा रहे हैं। हम लोग को याद रहता है, हम लोग को जान वो तो एकदम जाएंगे ट्रेन में से बैठे हैं खोए रहेंगे। तारा क्यों चमक रहा है, सूरज क्यों चमक रहा है, हैं? वो इसी में रहते थे। समझ में आ रहा है ना? तो उनको कहाँ से याद रहे? ना किसी से बात करेंगे, ना कुछ देखेंगे अगला प्लेटफॉर्म कौन आ रहा है, अगला स्टेशन कौन आ रहा है। उनको क्या ये सब नजर आ रहा है, दिन कैसे हो रहा है, रात कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जिसके कारण उनको कुछ यादें नहीं रहता था। समझ में आ रहा है? इसीलिए उनको कोई चीज मतलब वो कहते थे ना कि वो कोई भी काम करो ना तो किसी चीज को ऐसा करो कि उसमें एकदम समा जाओ। क्या करो? उसमें समा जाओ। वो जानते हो खाना खाते थे ना तो खाना खाए हैं कि नहीं कैसे पहचानते हैं पता है? वो जैसे कि काम कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि बार लो 2 बज गया, अब सोचेंगे 2 बज गया लो हम खाना खाए हैं, तो जाएंगे खाना को प्लेट में देखेंगे ना कि अगर खाना का थाली में अगर जूठा उठा है ना तो समझ जाते थे यानी जूठा यानी हम खाए हैं। और थाली एकदम चिकन है ना साफ है, समझ जाएंगे हम नहीं खाए हैं। सोचो ऐसा इंसान, हंसी आ रहा है ना, लेकिन ऐसा इंसान ऐसा हो सकता है। सोचो तो हम जो नॉर्मल इंसान है सोचो क्या कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाता पता है? वही कारण है ना, हम लोग वही कारण है। ये ट्रेन में बैठ गए कहाँ जा रहे हैं, वो ये कौन है रे, ये कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, बस। क्योंकि हम लोग एक चीज पर ध्यान कभी भी रहता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग कोई चीज पे डीप के अंदर जा नहीं पाते। हम लोग बस कोई चीज को जानते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जाकर कुछ नया जानने का कोशिश ही नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि टाइम ही नहीं है। हम घर से बाहर निकलते तो चारों को देखते हैं कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है। सोचो तो ट्रेन में बैठ कर उनको नहीं देखते हैं कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा लगा? चलो ठीक है।